मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। पापा, ये चोटी लूज कर दो ना, बहुत दर्द हो रही है। हाँ, अभी करता हूँ आज। ओके। ओहो, तो बहुत टाइट है ना ये। यहाँ जा। कैसा लग रहा है? नाउ बेटर पापा, थैंक यू। गुड। अब तुम जाओ, मुझे ऋषि को जूते, ओहो, जूते पहनाने हैं। जाओ। चलो, कोई बात नहीं, पापा है तो सब ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, कम ऑन। ओके, अब बताता हूँ कैसे जूते पहनते। ओके, अब पहले इसको टाइट करो, खींचकर। हो गया, ठीक है। चलो, अब दूसरा वाला जूता ना तुम बताओगे मुझे क्या करना है। यही तो वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए मैं इतना सब सह रही हूँ। बस मेरे बच्चों को उनके पापा का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। ओए शाबाश, आज का रिजल्ट तो आ गया। और जिस तरह से सब चल रहा है, वही हालात तो ठीक नहीं लग रहे। बच्चों को प्यार से, लाड से, दुलार से, उनकी मर्जी से तैयार करते, और यही असली टेस्ट था। वो सब तो तूने किया। टेस्ट तेरा नहीं है पुत्र, उस कुड़ी दा था। तो जी फाइनल रिजल्ट तो पता नहीं क्या होगा, पर आज का रिजल्ट सुन लो भाई सब, कुड़ी फेल है। हाँ? हाँ जी, फेल, नोट इट डाउन। तो ऐसा है विठल, मेरी शुभ्रा, उसे माँ होने से छुट्टी मिली है 1 हफ्ते के लिए। पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चे का। देवावर विश्वास ठेवा वहिनी। लेकिन उसकी जिंदगी ही बच्चों से, एक एक पल कैसे गुजारेगी उनके बगैर? क्यों क्यों चुप हो गए? क्या सीक्रेट चर्चा चल रही थी? कुछ नहीं। बीपी है मुझे, शुगर हो गई है, बुढ़ा हो गया हूं बोले, पर मेरे कान अभी भी साबुत है। वाह मधुरा वाह, कैसी बेटी पैदा की है तुमने। 12 साल पहले बेटी होने से तो छुट्टी ले ली उसने। अच्छा तो होता कि पत्नी होने से छुट्टी ले लेती, वो नालायक कुलदीप से अपना नाता तोड़ लेती। पता नहीं किस पर गई है। लाज वाटते मला, शर्म आती है मुझे उसे बेटी बोलते हुए। विठल, तू ही परोस इनको, और ध्यान रखना अच्छे से खाया है कि नहीं, वरना गुस्सा निकालेंगे खाने पर और मुझे दौड़ाएंगे डॉक्टर के पास। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी बेटी को समझने में आप ही कम पड़ गए, और शुभ्रा का बेचारे का दिल रो रहा है। उसे आई बनने से छुट्टी मिली है, इसलिए खुशी खुशी नहीं कर रही है वो ये सब कुछ। और रही बात बेटी होने से छुट्टी लेने की, तो उसने कभी बेटी बनने से छुट्टी नहीं ली, लेकिन आपने बाप बनने से छुट्टी ली है। शुभ्रा,
शादी के पहले दिन तूने कुलदीप को खाना नाश्ता सब टाइम पे दे दिया था? जी जी बीजी। आज से पहले कभी बच्चे ऐसे तैयार हुए थे स्कूल के लिए जैसे आज नमूने बने हुए? नहीं बीजी, मेरे बच्चों को हमेशा द मोस्ट टाइडियस्ट स्टूडेंट के रिमार्क्स मिले हैं। हाँ हाँ ठीक है। बीजी, आप मेरा टेस्ट लेना चाहती है ना? लीजिए। मैं किसी टेस्ट से डरती नहीं हूं, पर कोई मुझे किसी और से कंपेयर करे, ये मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। कंपैरिजन तो होगा ना पुत्र। देख, जिस काम को तू बिल्कुल ही बेकार समझती थी वो तो तेरे ऑफिस के काम से भी ज्यादा खतरनाक निकला है। और बेटा, अगर तू शुभ्रा से फेल हो गई तो इस बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखना पड़ेगा फेल। और फिर तू कुलदीप के साथ फोटो शेयर कर चाहे ना कर, लाइफ नहीं शेयर कर सकती। दादी, अगर सैम आंटी फेल हो गई तो आप उन्हें मुर्गा बनाओगी क्या? हमारे स्कूल में अगर कोई फेल हो जाता था तो उसे कान पकड़ के ना चेयर पे खड़ा कर देते थे, और नहीं तो मुर्गा बना देती टीचर। इट्स ओवर। ये टेस्ट वेस्ट का ड्रामा शुरू आपने किया था, लेकिन खत्म मैं करती हूँ। मैंने सिर्फ कुलदीप के लिए ये सब एग्री किया था, पर आप लोग जानबूझकर मुझे बुली करने लगे। हाय नी, अपनी माँ जैसी सस पे इतना गंदा इल्जाम। हाय, इसने तो मुझे ही फेल कर दिया। आपको जो समझना है आप वो समझिए दीजिए। मैं आपको कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ। आई एम अ बिजनेस वुमन। इस शुभ्रा की तरह घर संभालने की पीएचडी नहीं करके आई हूँ मैं। आप हर बात में आई को बीच में क्यों ले आते हो? छुट्टी है उनकी, काम से भी और आपके टॉन्ट से भी। ओके ऋषि, इट्स ओके कूल आंटी। इस बार आप फेल हो गए तो क्या हुआ, अगली बार डबल मेहनत करना। यही तो होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हमारी मम्मा ने हमें सब सिखाया है, आपकी मम्मा ने आपको कुछ नहीं सिखाया। मम्मा, आप ही सैम आंटी को सिखा दो। समायरा के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हारी मम्मा से कुछ सीखना पड़े। ये टेस्ट, ये रिजल्ट्स, इट्स ओवर। कुछ नहीं चाहिए मुझे, इट्स ओवर। दीदी, दीदी, बीजी क्यों किया आपने? मुझे सैम से कोई कंपटीशन नहीं करना है। समायरा के इस टेस्ट में आप मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए बीजी, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अरे देख नहीं रही, अब तक खुद को चैंपियन समझ रही थी, लेकिन जैसे तुम्हारा नाम आया भाग जाएगी। बेटा, अहंकार से भरा इंसान कभी कोई लड़ाई नहीं जीत सकता, और हार वो मानता नहीं। फिर क्या, एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? भाग निकलने का। मुंबई की टॉप 3 कंपनीज में से मेरी कंपनी, और इन लोगों को क्या लगता है कि मुझे यहाँ पे नौकरानी बनाकर रख देंगे? नो, इन्हें तो मैं अभी टाइट करती हूँ। ओह नो, माय सॉलिटेयर। फिर गई? कहाँ गया? बच्चों के चक्कर में मेरा सॉलिटेयर कहाँ चला गया? हाँ जी दीदी, मेरा सॉलिटेयर नहीं मिल रहा है, ढूंढो। अरे नीचे देखो। दीदी यही तो पड़ा है, आप जल्दी जल्दी में एक कान में पहनने ही भूल गई थी। ये क्या हो रहा है मुझे? हाय यार, कहाँ
आज सवेरे सवेरे भी वो टीचर से डांट खा ली ना आपने। तुझे कैसे पता? वो हम कुछ देने आए थे तो हमने सुन लिया। हमें सुनाई दे गया दीदी, सुनाई दे क्या? वैसे दीदी हम एक बात बोले आपको, आप किसी से डांट खाए, अरे दैया हम तो इस सपने में भी नहीं सोच सकते। फिर अगर कुलदीप को टीचर की डांट के बारे में कुछ पता चला ना तो हाय दैया दीदी हम काहे बताएंगे, हम तो आप ही की टीम में है ना। और आप जानती भी नहीं, आपसे ज्यादा दुख ना हमें हो रहा है कि उस अम्मा के टेस्ट का आपके दिमाग पर इतना बुरा असर हुआ है कि आप तो पूरी पगला ही गई है। क्या बोले? तो सिपाहियों, यस मम्मी। तो आज मिशन टिट फॉर टैट में हिंदी में क्या कहते हैं उसे? जैसे को तैसा। तो मिशन टिट फॉर टैट में आज होगा क्विज, जिसमें कुलदीप को कौन कितनी अच्छी तरह जानता है ये पता करेंगे। आई बिल्कुल। मैंने कुलदीप के बारे में कुछ सवाल किए हैं, लगते तो आसान है लेकिन जवाब बेटा घुमा के मिलेगा तो तुम्हारी समायरा आंटी को लगेगा कि वो जीत गई है, पर तुम्हारी मम्मी उसमें यूं जीत जाएगी। ये सुपर दादी, इस मिशन में तो आप रोली से ज्यादा पॉइंट्स लेती जा रही हो। शुक्रिया। पर मम्मा भी खेलेंगी क्या? मम्मा तो छुट्टी पे है ना। स्टूपिड है तो रोली, जब हम दोनों की छुट्टी है तो हम पूरा दिन बाहर खेलते हैं ना, है ना। अब आई की छुट्टी है, अब वो खेलेंगी और चैंपियन बनेंगी, है ना। आई ये माय आई इज चैंपियन, ये आई जीतेंगी। ओए टीम सीता, तुमको और तैयारी नहीं करनी है? अपनी मम्मा को चीयर करना है ना, तो फिर पोस्टर शोस्टर बनाओ जरा। यस चलो शाबाश, निकलो। ओ एक मिनट, आराम से आराम से। खाई मेरी चाय। मेरी समझ में नहीं आ रहा बीजी, आपको टेस्ट समायरा का लेना है, मैं क्यों समायरा के साथ इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं? दो कारण है। पहला ये कि उनको लगता है कि ये सिर्फ एक हफ्ते भर का नाटक है और इसमें कुलदीप उसके साथ है। तो समायरा अगर रेस में अकेली दौड़ेगी तो चाहे लास्ट ही आई हो, मानी तो फर्स्ट ही जाएगी ना। बेटा अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो कुलदीप को कैसे पता चलेगा कि वो उसके और उसके बच्चों के लायक नहीं है? कुलदीप सैम के बारे में क्या सोचता है बीजी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी बीजी। ओके, ये कारण नहीं चलेगा, लेकिन मेरे पास दूसरा कारण है। वो चलेगा क्या बेटा? दौड़ेगा। और कारण है बच्चे। देख बेटा, तेरे बच्चे बोल नहीं पाते, लेकिन समायरा की वजह से जो तकलीफ तुझे हुई है वो देखी है उन्होंने। वो चाहते हैं कि उनकी मम्मी समायरा से जीते। आज अगर तू जीतेगी ना बेटा, तो बच्चों के लिए उनके माँ की स्वाभिमान की जीत होगी। एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही है, एक माँ से पूछ रही है अपने बच्चों के लिए। समायरा को हराएगी ना पुत्र? अगर सवाल मेरे बच्चों के स्वाभिमान का है बीजी, तो मेरे मन में कोई सवाल है ही नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए जीतने की पूरी कोशिश करूं। कोशिश क्या बेटा, पूरी तैयारी कर ले। ये ले सवाल, तैयारी कर ले। स्वाभिमान की लड़ाई है बीजी। बेईमानी से जीतूंगी तो बेईमानी सिर्फ सैम के साथ नहीं करूंगी, अपने बच्चों के साथ भी करूंगी, जो मैं कभी नहीं करना चाहती। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बीजी। तो छुट्टी पे है।
आज से ठीक 1 हफ्ते बाद की बुकिंग है ये, तुम्हारे और अपने लिए। हमारे लिए कहो ना। माय क्वीन, हमारे लिए मैंने 1 हफ्ते बाद का स्पा का सेशन बुक किया हुआ है। ये मेरी तरफ से तुम्हारी जीत का गिफ्ट है। इतना सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और साथ में हम दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। यू केयर सो मच फॉर मी। मैंने कभी किसी चीज के लिए इतना एडिक्टेड नहीं फील किया जितना तुम्हारे इस केयर से कर रही हूं। अब ये केयर मुझे परमानेंटली चाहिए। कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं। ओह, एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मोमेंट। हेलो। हाँ दीदी, आपके जीतने का पूरा इंतजाम फिरकी ने कर दिया है। ये वो सारे सवाल है जो आज अम्मा आपको शाम को पूछने वाली है। आप बस फटाफट रट लो। सवाल यहाँ है और जवाब मेरे सामने। पल 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 बीता जल जल नाच अब चल आजा रे थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब नाना बातों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय हे धिक तड़ाक आ जाओ के सराट पैरों से बीड़ी जरा नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम Mama is winner. Mama is winner. Mama. बीजी हार गई है वो, और आप है कि सीटियों पे सीटियां बजाई जा रही हैं। अरे डांस खत्म भी नहीं कर पाई वो, पहले ही फिसल गई। अब आप मुझे विनर डिक्लेयर कर दीजिए। सैम, आज की विनर तुम हो, बट आई फ्लूक। क्योंकि अगर शुभ्रा नहीं फिसलती तो अनडाउटेडली शी वुड हैव बीन द विनर। बच्चों, तुम्हारी मम्मा जो है वो आज भी उतना ही ग्रेसफुल डांस करती है जैसे 10-12 साल पहले किया करती थी। But yes, टेक्निकली आज की विनर तुम हो सैम। Congratulations. थैंक्स। Wow, Mama, you are a diva.
मैं तो अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी कि मेरी मम्मा डांसिंग सुपरस्टार है। इसका डांस कॉम्पिटिशन में मैं ही फर्स्ट आने वाली हूँ और किसी का तो कोई चांस ही नहीं है। पर मॉम एंड मी वाले राउंड में आई मेरे साथ डांस करेंगी। ओके? नो, नॉट ओके, नो चांस। ओके ओके, दोनों को चांस। यस, ये इधर आओ भाई, जल्दी से फोटो खींचते हैं। आजा आजा आजा। आजा मेरी जान। ये ऐसा मौका है, 20 साल बाद भी फोटो याद रखोगे। चल जल्दी से फोटो खींच। आओ ना, आओ। वो क्या करना है अब ऐसे मामा को बुला ले। ऐसे ऐसे करना है। ओके ठीक। मैं खींचती हूँ ना। पापा को बुला के ले गया। पापा आओ ना पापा, प्लीज आओ ना पापा, प्लीज। मम्मा आओ ना, आपको भी बहुत मजा आएगा। क्या बात। ओ देख पुत्र, ये अभी जैसे खुश दिख रहा है ना, ऐसे फोटो में ये खुशी आ जानी चाहिए। बस 5 मार्क ग्रेस के अलग से हैं? चल शाबाश। और पुत्र संभाल। चैंप, उठ जाओ। कम ऑन, जल्दी जल्दी उठो, वरना गुदगुदी करना शुरू करूंगा। उठो उठो उठो। सॉरी, मुझे लगा ऋषि है। एक्चुअली बच्चों को उठाने आया था मैं। हाँ वैसे कल मैं काफी सरप्राइज था। I mean, इतनी पुरानी बातें, इतनी कैजुअली कही हुई बातें तुम्हें अब तक याद है। बच्चा पार्टी, चलो उठो उठो उठो, कम ऑन कम ऑन। बोली उठो। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। ओए गुड मॉर्निंग। चलो उठो। आज आप कैसे आ गए हमें उठाने? सिर्फ उठाने नहीं, आज तुम दोनों को पापा तैयार करेंगे। पर क्यों पापा? अरे तुम लोगों ने कहा था ना कि मम्मा की छुट्टी है, तो मम्मा की ड्यूटीज कौन करेगा? पापा। चलो जल्दी से बेड से उठो, कम ऑन, आजा आजा, फटाफट रेडी हो जाओ। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट के बाद हम क्या करेंगे? तुम क्या करते हो ब्रेकफास्ट के बाद? लगता है मम्मा की छुट्टी ने मम्मा का असली काम कर दिया है। मेरी छुट्टी के बहाने ही सही, बच्चों को पापा का एक्स्ट्रा टाइम और अटेंशन तो मिल रहा है। अपने पापा का प्यार मेरे बच्चों का हक है। अपने बच्चों की ये खुशी मैं कभी किसी को छीनने नहीं दूंगी। दीदी आपका काफी गाड़ी में रखवा दो। लंच रख दिया ना मेरा? हाँ दीदी, जैसे मान गई दीदी आपको। आज सब कुछ टाइम पे हो गया। भैया जी ने बच्चों को तैयार कर दिया, हमने किचन संभाल लिया और आप ऑफिस जा रही है। हमें आपको कैसे देख के बड़ी खुशी हुई। तू कल तक तो भाभी जी बन के घूम रही थी, आज एकदम मैडम जी।
कितने चल रहे हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ बीजी। फिर की? हाँ? चल बेटा, घंटा बजा सबको बताना पड़ेगा ना कि भाई समायरा ने हार मान ली। What? मैं क्यों हार मानूंगी? ऑफिस जाने का मतलब ही है कि भाई मैनू माफ करो, बीजी का टेस्ट मेरे बस का है नहीं। कहीं तू शुभ्रा से डर तो नहीं गई? आप शायद ये भूल रही हैं बीजी कि कल डांस कंपटीशन में मैं जीती थी, शुभ्रा ने। चांद्रानी चड्डा नाम है मेरा। भूलती तो मैं पिछले जन्म का भी कुछ नहीं हूँ। बेटा ये जो डांस था ना, वो तेरा शौक था, मेरा टेस्ट नहीं। एंटरटेनमेंट अच्छा था, पर इससे ना तो ये साबित हुआ कि तू अच्छी माँ है, ना ये कि तू अच्छी बहू। हाय पुत्र, अब तू ये काला चश्मा पहन और निकल जाए यहाँ से। मैं समझती हूँ पुत्र, मुकाबला पूरा होने से पहले हार मान लेना और उसके बाद आंखें मिलाना मुश्किल होगा ना कुलदीप से। चलो भाई, मेरा टेंशन खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, पूरी फेल। नोट इट डाउन। कभी नहीं। मैं हार जाऊं? इट्स इम्पॉसिबल। और शुभ्रा से तो अगले 7 जन्म में भी नहीं हारूंगी मैं। फिलहाल तो बेटा इस जन्म की फिक्र कर ले। मुझे तो तेरी चिंता हो रही है। अभी तक के सारे टेस्ट में बेटा मुंह की खानी पड़ रही है। पर अब तक फेल तो नहीं हुई ना। और टास्क तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं शुभ्रा को हराकर कुलदीप की लाइफ की चैंपियन नहीं बन जाती। जोश तो है, पर बेटा होश में बोल रही है। अब बस ये बताइए, अगला टास्क क्या है? Yep. सर, मैम आई हैं। Should I send her in? मैम तो पूछ क्यों रही है? Okay. You can go. थैंक यू। Hey, thanks सैम, मेरे लंच का ध्यान रखने के लिए। लाइट कैसे चली गई रवि? तुम चेक करो, स्विच तो ट्रिप नहीं हुआ। यार ये लाइट कैसे चली गई? यार ये स्विच क्यों नहीं काम कर रहा है? अब डोर कैसे खुलेगा? अरे कोई है यहाँ पर? ओह नो, कुलदीप को तो क्लॉस्ट्रोफोबिया है। सैम पासवर्ड देना प्लीज। यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? सैम पासवर्ड बताओ ना। डोर नहीं खुलेगा तो दम घुटने लगेगा मेरा। चलो
चलो चलो तुम। बटन्स थोड़ा लूज करो, सांस लेने में इजी होगा। हाँ। आराम से। ये लो पानी पियो। हाँ। लंबी लंबी सांस लो कुलदीप, बस अभी दरवाजा भी खुल जाएगा, लाइट भी आ जाएगी। लाइट अचानक चली कैसे गई? Someone open the door. सर कोड मेरे को तो पता नहीं है सर, एक बार मैं लीना से पूछता हूँ सर। तो किसी और को पासवर्ड नहीं पता? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। Someone just respond यार। कुलदीप लाइट आ जाएगी, बस थोड़ी देर की बात है, ऑफिस है, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। शुभ्रा तुम्हें पता है ना, बंद कमरे में मुझे घुटन होता है। तुम इधर आओ ना, थोड़ी देर बैठो, आओ इधर। नो लाइट, नो है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तुम्हें तो पता है ना। मालूम है, तुम्हें याद है कॉलेज टाइम में भी हम मूवी देखने गए थे तो ऐसी लिफ्ट में बंद हो गए थे। बहुत डर गया था मैं, मतलब सांस लेना मुश्किल हो गया था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि अब मैं। क्या बोल रहे हो तुम? उस वक्त भी तुमने कुछ ऐसा ही बोला था। लाइट भी आ गई थी और लिफ्ट भी खुल गई थी। फालतू बात मत करो। ये लो पानी पियो, थोड़ा पीना। चलो कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? अरे यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? कुछ करो ना। तुम ठीक हो कुलदीप? अच्छा हुआ उस दिन फिल्म देखते वक्त तुम मेरे साथ थे। आसानी में क्या करता? मैं आज भी हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें संभाल लूंगी कुलदीप, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। मैम थोड़ा जल्दी कीजिए मैम, कहीं देरी ना हो जाए प्लीज मैम। अब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी बीजी? बोलिए ना कि ये सब आपने किया है। अब तो बता दीजिए बीजी। ये सब आपने किया है ना?
किस बात पे ब्लेम कर रहे हो? क्या किया है उन्होंने? कुछ नहीं पुत्र, मैं ना। दादी, आप रो क्यों रही हो? किसी ने आपको डांटा क्या? ओ नहीं पुत्र, तुझे पता है मैं कितनी इमोशनल हूँ। वो ना इसके फोन पे मैं वो फिल्म देख रही थी, हीरो हीरोइन के बिछड़ने का सीन था ना, मैं इमोशनल हो गई इसलिए। और कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ पुत्र। दादी, आप रोया मत करो, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी दादी सिर्फ स्माइल करते हुए अच्छी लगती है, ऐसे। तुम दोनों के होते हुए मैं सैड हो सकती हूँ भला? मुझे थोड़ा काम है, तुम जाके थोड़ा कार्टून देखो, जाओ जाओ, शाबाश। पर दादी आई तो सिर्फ हमें शाम को 1 आवर ही कार्टून देखने देती है। 1 घंटा मेरी तरफ से। आई कुछ नहीं बोलेगी, मैं बोल दूंगी उनको, ठीक है? जाओ, हैप्पी आवर। कैसी माँ है आप जी? शुभ्रा को कुलदीप के पास लाने के लिए आप उसकी जान से खेल गई। तो कहना क्या चाहती है? आपको नहीं पता था कि कुलदीप को क्लोस्ट्रोफोबिया है? बंद कमरे में अंधेरे से डर लगता है उसे। मैंने शुभ्रा को खाना देके भेजा था ताकि कुलदीप के साथ कुछ समय बिता सके। मुझे नहीं पता था बिजली चली जाएगी, कमरा बंद हो जाएगा, अब और वो हालत हो जानी है। सही बात है, इतने साल अपने बेटे से दूर रही है, आपको क्या पता होगा कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। माँ, बीवी, बच्चे सब मिलकर ना कुलदीप को परेशान करने में लगे हैं। लेकिन बीजी, एक बात याद रखिएगा, उसको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। वैसे बीजी, चीटिंग टेस्ट देने वाला करे ना तो बात फिर भी समझ में आती है, पर चीटिंग अगर टेस्ट लेने वाला करे तो बात और ज्यादा समझ में आने लगती है। तो ये टेस्ट का खेलना बंद करते हैं बीजी, क्योंकि अच्छे पार्टनर का मतलब सिर्फ किचन संभालना, बच्चों की उल्टी पॉटी साफ करना और सास के पैरों में तेल लगाना नहीं होता है, बल्कि अपने पार्टनर की सेफ्टी इंश्योर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं कर रही हूँ। कुलदीप ना आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत प्यार भी करता है आपसे, पर जरा सोचिए बीजी, जब कुलदीप को ये पता चलेगा कि आप उसके साथ चीटिंग कर रही हैं, धोखे पे धोखा दे रही हैं, शुभ्रा को जबरदस्ती उसकी लाइफ में लाने की प्लानिंग पे प्लानिंग कर रही हैं, तो कितना हर्ट होगा आपका बेटा। उसका तो जैसे माँ के रिश्ते से विश्वास ही उठ जाएगा। आप कहें तो बता दो कुलदीप को ये सब कुछ पीछे। ये आजकल के बच्चे ना तेल ही नहीं लगाते। ये देखो बाल सारे रूखे रूखे। दादी, ज्यादा तेल मत लगाना, सब लोग मुझे चंपू बुलाएंगे। चंपू? तेरी मम्मी बड़ी अच्छी चंपी करती है, दादी, आपको पता है आज ना हमें पापा उठाने आए थे। दादी, आज की छुट्टी खत्म हो गई फिर भी आए थे। दादी, पापा में रोज ऐसे ही उठाने आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे बच्चे, इन्हें सोने सोने चेहरे देखने के लिए तो रोज आएंगे बेटा। और मैं भी कौन सा हार मानने वाली हूँ। देखो कोशिश करती रहूंगी और पापा पक्का आएंगे। दादी, आप तो कितनी क्यूट। दादी, आप तो बहुत डरावनी लग रही हो। आपको देख के तो सब डर जाएंगे, है ना? ऐसी हेयर स्टाइल के लिए ना लोग पार्लर में जाके पैसे देते हैं। तेरी मम्मा ने देख फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया। बड़ी टैलेंटेड है तेरी मम्मी। कुछ भी बीजी।
बड़ी हंसी टिटोली हो रही है ना। अगर हमारी दीदी पे अपनी पे आ जाए ना तो 1 मिनट में बोलती बंद कर देंगी तुम सबकी। हाँ अब बोलती बंद क्यों है तुम्हारी? तुम खुद सच बताओगे या मैं बोलूं? साहब, वो कल जब शुभ्रा मैम आई थी ना तो उन्होंने ही मुझे लाइट काटने और दरवाजा अटकाने के लिए बोला था। What? हाँ साहब, मायरा मैम ना मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। साहब मुझे बचा लीजिए साहब। साहब मुझे बचा लीजिए साहब। एक मिनट, उठो। एक बात बताओ, डोर कैसे लॉक किया तुमने? हाँ, यहाँ सब लोग थे, किसी ने देखा नहीं? हाँ, कैसे? वो साहब, बोलो। जय शट अप। तुम्हें पता है ना कि सर को कुछ भी हो सकता था, फिर भी तुमने डोर लॉक कर दिया। जस्ट गेट आउट, बाहर जाओ। I just can't believe कि शुभ्रा ये सब भी कर सकती है। चड्ढा, सिर्फ शुभ्रा जानती थी क्या कि तुम क्लोस्ट्रोफोबिक हो, या फिर बीजी और बच्चों को भी इस बारे में पता था? नहीं, सिर्फ शुभ्रा जानती है। एक्चुअली मैं शुभ्रा से पहली बार लिफ्ट में ही मिला था। लिफ्ट अचानक बंद हो गई थी और मुझे क्लोस्ट्रोफोबिक अटैक हो गया था। तब उसी ने मुझे हैंडल किया था और उसके बाद हमेशा उससे मेरा ख्याल रखा है। इनफैक्ट अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन आई ही नहीं फिर से। I'm sorry to say चड्ढा, बट शुभ्रा बहुत स्मार्ट है। कल उसने ही करवाया ये सब। लिफ्ट में फंस गए थे तो प्यार हो गया। सोचा होगा कि फिर से फंसा दो किसी बंद कमरे में तो तुम्हें शायद फिर से उससे प्यार हो जाएगा। इतनी मतलब ही है शुभ्रा, उसने एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, तुम्हारे लिए नहीं। अब मुझे उसका प्लान समझ में आ रहा है। पहले वो पुणे से मुंबई आई और जब बात नहीं बनी तो बच्चों को ले आई ताकि वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सके चड्ढा। और जब वो कार्ड भी फेल हो गया तो तुम्हारे करीब आने के लिए उसने तुम्हारी इस बीमारी क्लोस्ट्रोफोबिया का इस्तेमाल करने की कोशिश की। अपने पागलपन में वो तुम्हारी जान ले लेती चड्ढा। तुमने सुना ना उस गार्ड ने क्या कहा? You're right. ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी। घर जाने के बाद मैं बात करूंगा इस बारे में। बाद में क्या? अभी बात करो। नहीं, अभी नहीं, अकेले में अपने तरीके से। So, मिसेस शुभ्रा, तुम 2 कदम बढ़ाओगी तो मैं 4 कदम बढ़ाऊंगी, पर तुम्हें कुलदीप के करीब नहीं आने दूंगी। क्या सच में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे? वो भी पापा को बिना लिए? ये घर हमारा नहीं है बेटा। आज नहीं तो कल हमें यहाँ से जाना ही था।
हम यहाँ रह रहे थे क्योंकि हमें पापा चाहिए थे। अब अगर पापा को अपनी फैमिली चाहिए तो वो वहां आएंगे हमारे पास। पर मम्मा अगर वो नहीं आए तो? रोली ऐसा क्यों बोल रही है? अगर नहीं आए तो मैं ही तुम्हारी मम्मा और मैं ही तुम्हारे पापा, और तुम दोनों तो हो ही ना मेरी हेल्प करने के लिए। तुम दोनों ने अगर मेरा साथ दिया तो मैं दोनों रोल अच्छी तरीके से निभा लूंगी। चल अभी अपना अपना बैग पैक करो और जल्दी करना, हमें सुबह जल्दी निकलना। चलो जाओ। नहीं शुभ्रा, अब और आंसू नहीं। बच्चे ही तेरे कमजोरी थी हमेशा से। बच्चों के लिए तो हमेशा कमजोर पड़ती थी। अब तुझे बच्चों के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। भेजी, क्या आप भी मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चली जाएगी? 12 साल तुझसे दूर रह के देख लिया पुत्र, अब तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। और खास करके ऐसी हालत में जब तू इतना परेशान है। बच्चे से माँ को कोई दूर नहीं कर सकता। माँ के तो प्राणी बच्चे में बसते। बाप का क्या पीछे? क्या एक बाप से बच्चे को दूर किया जा सकता है? उसकी फीलिंग्स नहीं होती है। हो गई गलती बीजी मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने उठा दिया हाथ ऋषि पर। गलती हो गई बीजी। बीजी आप मुझे सजा दे दीजिए। आप एक थप्पड़ की जगह 10 थप्पड़ मारी मुझे मेरे बच्चों से दूर नहीं रहना। मैं नहीं रह सकता उनके बगैर, नहीं रह सकता बीजी। आप तो कुछ भी कर सकती, आप कुछ भी कर सकती है। आप तो कुछ कीजिए, बच्चों को रोक लीजिए। बीजी में हाथ जोड़ता हूँ, बच्चों को रोक लीजिए, बच्चों को रोक लीजिए। मेरे बच्चे मेरे पास नहीं। ऋषि, यहाँ दुख रहा है क्या? और यहाँ तो पक्का दुख रहा होगा ना? तू ना
मुझसे एक जादू की चप्पी ले ले, तेरा सारा दर्द भाग जाएगा। मम्मा, मम्मा हमने सारी पैकिंग कर ली। रोली, दादी को तुझसे कुछ कहना है। तू जो भी कहना बिल्कुल सच सच कहना, कोई जबरदस्ती नहीं है। लॉर्ड, बच्चा जो भी बोलेगा सच सच बोलेगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेगा, है नहीं? शाबाश। अच्छा एक बात बता, तू टीम सीता में ही है या छोड़ दिया? हाँ 100% दादी हूँ। शाबाश। तो टीम सीता को जिताने के लिए, गंदी वाली रावण आंटी को हराने के लिए और पापा को सही रास्ते पर लेके आने के लिए तो यहाँ रुक सकती है? टीम सीता को जिताने के लिए रोली कुछ भी कर सकती है। शाबाश। अगर मेरे यहाँ रुकने से मम्मा जीत जाएंगी तो मैं यहाँ पक्का रुकूंगी। ये है मेरा असली बहादुर बच्चा। या शाबाश। ये राजी बैग जाएगा मेरे कमरे में, ठीक है? चिंता ना कर बेटा, तेरी रोली पर मैंने आंच नहीं आने देनी। तेरी बेटी, तेरा पति, तेरी सास कुछ ही दिनों में तुम दोनों के साथ होंगे, पक्का। कोई फिक्र नॉट हुई। हेलो, चलो जी। रोली, कैसे कह दिया तूने? तो रहेगी मम्मी के बिना? टीम सीता को जिताने के लिए रहना ही पड़ेगा ना मम्मा। तो तुम मिस नहीं करेगी मम्मा को? बहुत मिस करूंगी मम्मा, आपको भी और ऋषि को भी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना मिशन पूरा करके पापा और दादी के साथ वापस आ जाऊंगी। मम्मा, रावण आंटी को हराने के लिए आपको अपने छोटे से हनुमान को छोड़ना पड़ेगा ना यहाँ पे, तभी तो मैं अपनी छोटी सी तेल से रावण आंटी की लंका में आग लगाऊंगी। चलो अभी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। मम्मा, लोरी सुनाओ ना। कहीं रोली को कुलदीप के साथ रोककर मैं इस परिवार के दो टुकड़े तो नहीं कर रही हूँ? आपके मन में उम्मीद है चांद जी, और इसी उम्मीद के भरोसे आप टुकड़ों को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की कोशिश कर रही हो। और जी कभी कभी बांधने के लिए कुछ खोलना भी तो पड़ता है। मैं शुभ्रा और बच्चों के बिना अकेली पड़ जाऊंगी, कहीं ये सोचकर आप रोज तो नहीं आने लगे? मेरी चांद, तुम कभी अकेली नहीं हो सकती हो, क्योंकि पूरा परिवार तुम्हारे दिल में बसता है।
और रही बात रोली और ऋषि की, तो वो दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते।